हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम है कि आपके कैरियर के बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, कैरियर मीन्स आप अभी जो लर्न कर रहे हो, कुछ चीज़ें जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे कैरियर से रिलेटेड करती है। तो आज मैं उसी के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ कि आपके कैरियर में आपको क्या जानना ज़रूरी है और क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है कि और जो भी निकलेगा, गाइडलाइंस निकलेगी, कुछ भी निकलेगा, यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें सारी बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह दो पाइल रखी हुई हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 है सक्सेस एंड पाइल 2 है मोमेंट टू मोमेंट। ओके, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। गाइडलाइंस के रूप में आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको क्लोज करके बता देती हूँ पाइल को। ये है पाइल नंबर 1 सक्सेस, पाइल नंबर 1, ओके, एंड पाइल नंबर 2 मोमेंट टू मोमेंट। मैं पाइल हमेशा शफल करके ही निकालती हूँ, ठीक है। और प्लीज़ आप जितना ज़्यादा आप भगवान पे, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे फेथ रखेंगे, उतनी ये जो गाइडलाइंस निकल के आती हैं वो आपको रियलिटी में अगर आपको देखना है कि हाँ, यहाँ पर कार्ड्स में हम जो देखते हैं वो सब चीज़ें तो हमारे साथ होती नहीं है। यहाँ पर करना क्या है, आपको सिर्फ फेथ रखना है, विश्वास, यकीन मानो। विश्वास एक एक ऐसा मंत्र है, अगर आप सही चीज़ों पे विश्वास रखते हो, कुदरत के ऊपर विश्वास रखते हो, तो वो एक मिरेकल का काम करता है, ठीक है। और जो चीज़ें यहाँ पर गाइडलाइंस निकल के आती हैं, अगर उन्हें आप ध्यान से सुनते हो, उनको फॉलो करते हो आप, तो आप बिल्कुल उस चीज़ में जो चीज़ें आप चाहते हो अपनी अपनी खुद से अपनी लाइफ में, वो चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और जिसे भी पर्सनल रीडिंग लेना हो वो मैंने व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मेंशन कर रखा है। उस पर सिर्फ आपको मैसेज सेंड करना है, कॉल नहीं करना है, ओके। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके कैरियर के बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है। और आज की रीडिंग में यहाँ पर मैं राशियाँ भी बताऊँगी, ठीक है, आपको राशियों के अकॉर्डिंग। वैसे तो मैं यहाँ पर बोलती हूँ हमेशा जो सिचुएशन से मैच करती है आपकी चीज़ें, वो आपका मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैं इंटेंशन वही डालती हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं राशियों के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे राशि भी आपको बता दूंगी, ठीक है, और साइन भी बता दूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ कि आपको आपके कैरियर के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, क्या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये सक्सेस का कार्ड चूज़ किया था, ठीक है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके कैरियर के बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो एक मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं कि आप काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ, एक हिम्मत के साथ, एक जज्बे के साथ जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो उसमें आप बहुत नज़दीक हो अपनी सक्सेस के, ठीक है, अपनी सफलता की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है कि जो कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, उसको वैसे ही आपको करते रहना है, ठीक है। एक कहते हैं ना, सबसे अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम कभी हिम्मत नहीं हारते। जो भी सिचुएशन आती है हम उसे फेस करते चले जाते हैं स्ट्रेंथ के साथ, इनर स्ट्रेंथ के साथ, चाहे वो कुछ भी हो। जब हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती जिसका हम वेट करते हैं, फिर हम सक्सेस की तरफ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक 6 नंबर जो कि हमें आगे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी आप ग्रो हो रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपने शायद अपना कैरियर बना रखा है, तो उसमें भी आप एक ये मत सोचो कि हाँ मैं कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ। तो बस आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है
कि हाँ मैं सक्सेस के नज़दीक हूँ और मैं बहुत जल्दी उन सब चीज़ों का एक अनुभव करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस कार्ड से मुझे यहाँ पर यही फीलिंग आ रही है कि आपके करियर में आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हो और इसी तरीके से आपको बढ़ना है ताकि जो सक्सेस यूनिवर्स देना चाहता है उसको आप रिसीव कर सको। ठीक है, तो मैं टैरो से देखती हूँ आगे। तो मैं यहाँ पर टैरो से देखती हूँ। ठीक है, और मैं टैरो से कार्ड्स निकालती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। पाइल वन के करियर में क्या आ रहा है, पाइल वन के करियर के बारे में क्या जानना चाहते, पाइल वन के करियर के बारे में क्या जानना चाहते हैं, पाइल वन के करियर के बारे में क्या जानना जरूरी है। फर्स्ट कार्ड आपका आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल वन के करियर के बारे में क्या जानना जरूरी, पाइल वन के करियर के बारे में क्या जानना जरूरी। सेकेंड कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड आया है आपका 10 ऑफ वैंड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल वन के लिए करियर में क्या आने वाला है, करियर में क्या आने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल वन के करियर में क्या आने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। एंड फोर्थ कार्ड था आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो आप, क्यों इतना स्टक हो, लेकिन ये आपकी एंडिंग चल रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि आपके करियर के बारे में, उससे पहले मैं यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ आपको। देखो, राशियाँ यहाँ पर निकल रही हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पर एक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। ठीक है, वाटर साइन निकला है और अर्थ साइन यहाँ पर निकला है, एयर साइन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब आपके साइन निकले हुए हैं और राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी राशि है यहाँ पर। ठीक है, एयर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले मैं तो पाइल वन आपको ये बताऊं कि आपने एक बहुत हिम्मत रखी है अपने अंदर, एक जज्बा है आपके अंदर। आप किसी प्रॉब्लम से तो बाहर निकल रहे हो। ठीक है, और जिस स्ट्रेंथ और जिस हिम्मत के साथ आप आगे की तरफ आपने एक कहते हैं ना, जब तक हम उठेंगे नहीं तब तक हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आपका जो एक सक्सेस कैरियर में आप काफ़ी एक कहते हैं ना, इमोशनली काफ़ी एक सोच विचार कर रहे थे कि कैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्या चीज़ें करने से मुझे सक्सेस मिलेगी। और काफ़ी आप इमोशनली एक कहते हैं ना, मन एक सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं वो है नहीं जो आप चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड यही बता, आपका मन का कारक, कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर्ट हो रहे हो। क्योंकि आपने जो चीज़ें सोची अपने कैरियर में वो चीज़ें आपको मिली नहीं अभी तक। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे हो, मेंटली बहुत ज़्यादा आपको एक अपने आप को मतलब आपने ऐसा कर रखा है कि जो चीज़ें आपको नहीं मिली गई हैं उन सब चीज़ों के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार करके अपने आप को ही एक कहते हैं ना, अपने लिए ही सारी चीज़ों को अपने आप ही बना लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी पूरी बॉडी, हमारी पूरे एक माइंड पे, हमारी बॉडी पे, हमारी सोल पे इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कैरियर में आपको मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि आपको कैरियर से रिलेटेड
आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भगवान कुदरत दे रहा है। एक जो भी सिचुएशन थी आपकी अभी तक कि बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे थे, पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अभी भी इमोशनली आप हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आप अभी तक उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ूँ, अपने करियर में कुछ कर सकूँ, लेकिन आप उन सब चीज़ों का मतलब एक आगे की तरफ बढ़ तो रहे हो अपने करियर में, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ, बहुत ज़्यादा एक जो काम आप कर रहे हो उसको एक जिम्मेदारी समझ के कर रहे हो कि हाँ ये मेरी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और काफ़ी आपने उन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी जो सोच विचार करते हो, वहाँ पर क्या होता है ना, हम मेंटली स्टक हो जाते हैं। फिर हम देखो क्या होता है ना कि जब हम काफ़ी हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं, हम सोच विचार करने लगते हैं, तब क्या होता है ना कि हम प्रेजेंट से हट जाते हैं, कट जाते हैं पूरी तरह से। तब क्या होता है कि हमारे साथ जब भगवान कुछ अच्छा भी करने वाला होता है ना, जब हमें कुछ बताने वाला भी होता है वो भगवान, तो हम उन सब चीज़ों को रिसीव ही नहीं कर पाते, ना ही हम समझ ही पाते हैं कि हाँ मुझे अब आगे कैसे मैं बढ़ूँ, आगे क्या करने की ज़रूरत है मुझे, मैं कैसे मैं अपनी सक्सेस की तरफ मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपकी निकल के करियर में आपको सिर्फ करना कि आपको यही जानने की ज़रूरत है कि आपको बिल्कुल बहुत पेशेंस यहाँ पर रखना है। ठीक है, ना ही ज़्यादा आपको सोच विचार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश रहना है। क्यों? क्योंकि पता है आपको है ना, आपको किसी से गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत है, किसी से। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने करियर में कुछ एक या तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा मुझे एक करियर से मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें आप किसी से बैठ के बातें भी कर सकते हो। अपनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो, तो उसको शॉर्ट आउट भी आप कर सकते हो यहाँ पर करियर में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको है ना अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि पास्ट में शायद आपको बहुत ज़्यादा फेलियर मिला होगा, या बहुत ज़्यादा आपको मतलब वो कहते हैं ना जो चाहा अब वो आपको मिला नहीं है, तो उससे आप बहुत टूट चुके हो, बिखर चुके हो। वो कहते हैं ना कि अब हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, और मुझे बस फिर क्या किया आपने, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोच विचार, बहुत ज़्यादा बर्डन आपने कहीं ना कहीं अपने करियर पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको करना क्या है, आपको खुश रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है, लेकिन आप प्रेजेंट में नहीं हो और आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हो, और आपको अपने आप को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आप बैलेंस हो जाओगे, प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे आप, तब आपको यूनिवर्स, एंजल्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो ऑफर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको, आप इमोशनली हर्ट हो, मन है ना आपका बहुत ज़्यादा एक मन आपका कहीं ना कहीं किसी कोने में आप दुखी हो, शायद परेशान हो, आप शायद इमोशनली हर्ट हो, जिसकी वजह से आप अपने करियर पे भी फोकस नहीं लगा पा रहे हो। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि बच्चे, पीछे जो हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके करियर से गई हैं, अपॉर्चुनिटी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ें चली गई हैं तो आगे कुछ नहीं है आपके लिए, आगे बहुत कुछ है। लेकिन आपको क्या है, उस ऑफर को, उस अपॉर्चुनिटी, उस अवसर, मौके को आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है तो कहीं से आप गाइडलाइंस लो, तो आपको क्लियरिटी मिल सके, एक चीज़ में आपको फंस के नहीं रहना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको बर्डन नहीं लेना है, पेशेंस ज़रूर बना के रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि कार्ड सक्सेस का था, ये सारी चीज़ें एंडिंग है आपकी। ठीक है, ये देखो 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स।
ओके, ये मतलब 10 है, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पर आपकी न्यू बिगिनिंग है, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग। आप एक बर्डन को रिलीज कर रहे हो। आप जो मेंटली आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में थे अपने करियर को लेके, तो वहाँ पर आपका वो सारी चीज़ें आपकी रिलीज कर दी जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफर आपको मिल रहा है, लेकिन आपको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। आपको जितनी भी जो कुछ हुआ है उसको रिलीज करो, प्रेजेंट में रहो, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि 10 10 1, ओके। आप आगे सक्सेस की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, पेशेंस यहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आप एक ये देखो, ये सिचुएशन कैसी थी आपकी, बहुत ज़्यादा आपने इनर स्ट्रेंथ बना के रखी थी। जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे थे ना, वो सारी चीज़ें आपकी एक टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब आप एक नई साइकिल आप स्टार्ट करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ आगे। एनर्जी डेक से मैं 2 कार्ड्स लूँगी। आपके करियर के बारे में क्या जानना ज़रूरी है यूनिवर्स, थैंक यू। आपके करियर के बारे में, पाइल 1 के करियर के बारे में क्या जानना ज़रूरी है। आप आगे की तरफ तो बढ़ रहे हो, जो भी आप बर्डन था, ओवर थिंकिंग थी, उसकी एंडिंग है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 10 है ये 10। 7 होता, 8 होता, 6 होता तो वो आपका मीडियम होता, ठीक है, कि आपको अभी भी उस सिचुएशन में रहना है, लेकिन यहाँ पर 10 आ गया, 10 के बाद 1, ओके। यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल चुके हैं जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पर देखो, करियर में आप अभी, ये कार्ड्स देख रहे हो आप, करियर में आप अभी बहुत एक अपॉर्चुनिटी को आप प्रेजेंट में रहते हुए आप रिसीव कर रहे हो, और आप सक्सेस की तरफ, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एक जो बर्डन था, एक बहुत ज़्यादा आपने जो पेशेंस रखा हुआ था, एक स्ट्रेंथ थी, तो वो एक कहते हैं ना, वो काम कर गई आपकी, ठीक है। जब हम अपने लिए हिम्मत नहीं आते हैं, हम स्टैंड लेते हैं, तब हम अपनी चीज़ों को रिसीव भी कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपके करियर में आप बहुत खुशी आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि पीछे जो कुछ भी हुआ है सिर्फ उसको भूलना है, भूल के आगे की तरफ बढ़ो, पॉजिटिव रहो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को आप रिसीव भी कर पाओगे। कम्युनिटी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, कोई आपका कोई ग्रुप है जिसमें आपको एक कहते हैं ना, टीम वर्क में आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, एक आपका ग्रुप होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है, इंजॉय करना है अपनी लाइफ को। जब आप सीधा सा फंडा यहाँ पर निकल रहा है आपका कि आपको खुश रहना है, बर्डन नहीं लेना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। और जब आप इस तरह से रहना स्टार्ट कर दोगे ना पाइल 1, तो आपको बहुत एक ऑफर, एक ज़बरदस्त ऑफर है और न्यू बिगनिंग है, ताकि आप खुशी अपनी सक्सेस को फील कर सको, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप परेशान भी रहे, दुखी भी रहे, तो जो चीज़ें वो दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो उसको रिसीव कैसे करोगे, रिसीव कर भी लोगे तो उसको फील कैसे करोगे, ठीक है। कहते हैं ना कि हमारे पास, एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको फील ही नहीं कर पाते, तो उसका फ़ायदा क्या। इंजॉय भी तो करना है ना हमें, तो आपको खुश रहना है और अपनी सक्सेस को इंजॉय भी करना है यहाँ पर, ठीक है। मैं चक्रा से 1 कार्ड लेती हूँ। आपके करियर के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, जस्ट प्लीज़ गाइड में। करियर के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, ओके। परफेक्शन, यहाँ पर देखो, ज़्यादा इमोशनली सोच विचार नहीं करना है। आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, पीछे की चीज़ों को, जो कुछ हुआ है उसे छोड़ दो। आपके करियर में कुछ आपको एक जो चाहा वो आपको मिला नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा आपका शायद दिल भी दुखा होगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अब नए सिरे से उठना है, नए सिरे से सारी चीज़ों को आपको स्टार्ट भी करना है, ओके।
कार्ड नीचे गिर गया था, फिर मैंने इसको लिया है। एंड सेकेंड कार्ड आया था डिस्कवरी का। डेफिनेटली आप कैरियर में अपना अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, न्यू बिगिनिंग है, आप नया कुछ करने वाले हो, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी वो उसकी एंडिंग हो रही है और आप आगे की तरफ सक्सेस की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आप अपने कैरियर में काफ़ी कुछ नया करने वाले हो, वो इसलिए क्योंकि आपको एक अवसर, मौके काफ़ी आपकी तरफ आ रहे हैं और एंजल्स आपके साथ हैं ताकि आप उठो और अपने लिए कुछ नया क्रिएट करो। ठीक है पाइल 1, तो पाइल 1 ये था आपका कैरियर, कि आपके कैरियर के बारे में क्या जानना ज़रूरी है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2, तो जिसने भी मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड चूज़ किया था, कार्ड नंबर 2, जो कि बताता है कि आप डेफिनेटली आप समझ गए हो, जान गए हो कि आप अपने कैरियर में कैसे मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, काफ़ी आपने सावधानी में यहाँ कहूँ कि बरत रखी है, आपके अंदर काफ़ी अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा आप अपनी जो सिचुएशन है ना उसको भाप भाप के आप आगे की तरफ यहाँ पर कैरियर में आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि कोई टेंशन है, कोई बर्डन है, नहीं, काफ़ी एक आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ पर हम किसी चीज़ को ज़्यादा सोच विचार कर लेते, बर्डन ले लेते, तो वहाँ पर सब चीज़ें और ज़्यादा हमारे ऊपर वो हावी होने लगती हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2, आप कुछ भी सिचुएशन हो, आप बहुत आराम से, तसल्ली से आप यहाँ पर आगे की कैरियर में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं लेती हूँ टैरो से कि टैरो क्या बोलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और पाइल 2 प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। पाइल 2 के कैरियर के बारे में क्या जानना जरूरी, पाइल 2 के कैरियर के बारे में क्या जानना जरूरी है यूनिवर्स। पाइल 2 के कैरियर के बारे में क्या जानना यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। पाइल 2 के कैरियर के बारे में क्या जानना जरूरी है, पाइल 2 के कैरियर के बारे में यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आपका द लवर्स, जो कि मेजर अरकाना है, मेजर चीज़ों को ये बताता है। ठीक है, आप क्योंकि आप जो एक डिसीजन भी लेते हो, कुछ भी करते हो, तो काफ़ी आपका उस चीज़ में एंजल्स का काफ़ी सपोर्ट भी रहता है। ठीक है, एंड सेकेंड कार्ड था आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड है आपका बर्डन। ठीक है, एंड थैंक यू यूनिवर्स। पाइल 2 के कैरियर के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, पाइल 2 के कैरियर के बारे में एंजल्स का सपोर्ट है। काफ़ी आप मतलब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स से मैं आपको यही बताऊंगी। मैं सारे कार्ड्स एक बार निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको राशियाँ भी बताऊंगी। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड कैरियर का ही निकल गया आपके लिए कार्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स। एक टाइम पे बर्डन आपने ले रखा था। ठीक है, वो इसीलिए था कि आप काफ़ी जो सोचते हो ना उसी सब चीज़ों को। ओके, द वर्ल्ड, 2 मेजर अरकाना है यहाँ पर। ठीक है, एंड मैं आपको यहाँ पर राशियाँ में आपको बताऊँ तो राशि है आपकी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, और 2 मेजर अरकाना निकले हैं यहाँ पर, जो कि आपकी मेजर चीज़ों को यहाँ पर बता रहे हैं आपके कैरियर के बारे में। कैरियर क्या होता है, हमारा मेजर ही होता है ना वो।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक, जो कि आपको मैंने इस कार्ड से भी बताया था, मोमेंट टू मोमेंट, आप भी पाइल 2, आपने भी एक बर्डन था काफ़ी, आप अपने करियर से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को काफ़ी हद तक आप हैंडल करना चाहते थे। एक बर्डन था इस चीज़ का कि मैं अपने, आप मनी के बारे में, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में काफ़ी सोच विचार, उस चीज़ में ही डूबे रहना, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ, क्या ऐसी चीज़ें करूँ जो कि मैं करियर पे एक सक्सेस की तरफ यहाँ पर मैं जा सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पर एक जो चीज़ें निकल के आ रही हैं पाइल 2 आपके लिए करियर में, तो एक आप है ना बहुत ज़्यादा एक सोच विचार आप दो चीज़ों में हमेशा करते रहे हो। एक तो आप अपने जिसको भी लाइक करते हो उसके बारे में, और अपने करियर के बारे में, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक देखो यहाँ पर जिस चीज़ का भी आपने बर्डन और जो भी फाइनेंशियल चीज़ें थी, या जो भी आपकी एक सोलमेट को आप काफ़ी चाह रहे थे अपनी लाइफ में, एक कहते ना, या तो आप अपनी शादी के बारे में, मैरिज के बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहे थे, या किसी को आप लाइक करते हो तो उसको भी पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें अभी तक आपकी रुकी हुई थी। वो इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि आप है ना बहुत सावधानी से, जो कि मैंने इस कार्ड से भी बताया था कि आप कोई भी काम करते हो ना, बहुत टाइम लेते हो, बहुत सोच विचार करते हो, फिर धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हो। कोई भी आप काम करते हो तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करते हो आप। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होता है ना, कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचने लगते हैं, बर्डन लेने लगते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं, पेशेंस के साथ करना चाहिए, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी रुक जाती थी। ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो एक करियर में आप काफ़ी कुछ एक मुकाम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अब आपका एक टाइमिंग था, अब वो एक साइकिल थी आपकी, उस साइकिल से आप निकल रहे हो। अब आपके अंदर एक फ्लो आ रहा है, वो फ्लो इस तरह का होगा कि आप है ना अपने करियर पे डेफिनेटली, यहाँ पर देखो ये मेजर अरकाना, आप अपने करियर में एक अभी तक एक ऐसी चीज़ों में ओवर थिंकिंग कह लो, या सोच विचार कह लो, या अपनी जिम्मेदारियों को काफ़ी पूरा करना चाहते थे, काफ़ी बर्डन था उन सब चीज़ों के ऊपर। तो ये एक साइकिल आपको कंप्लीट करनी थी, जो कि आपको, आपकी एनर्जी अभी तक रुकी हुई थी। ठीक है। लेकिन अब मैं आगे के बारे में बताऊं कि आपको, अगर आपको करियर के बारे में आगे जानना है तो आप अब एक साइकिल कंप्लीट के एक दूसरी साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। ठीक है। आप उस साइकिल में काफ़ी अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, यहाँ पे अपने करियर में, करियर रिलेटेड आप काफ़ी एक कहते हैं ना बहुत आराम से, पीस से, शांति से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक कॉन्फिडेंस लेवल मुझे यहाँ पर आपका गजब का नज़र आ रहा है। काफ़ी आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस लगा के रखा हुआ है आपने, और आगे जाके आपको कुछ भी जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और काफ़ी कुछ आप नया भी कुछ क्रिएट करोगे। जिस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा बर्डन था आपके ऊपर, और जो चीज़ें आप कर नहीं पा रहे थे, एनर्जी रुकी हुई थी आपकी, लेकिन अब आप काफ़ी एक उन सब चीज़ों को आप कर पा रहे हो। एक क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास फिर से जाग रहा है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में एक सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, और एक सक्सेस वुमेन या मैन के रूप में निखर के मैं बाहर आ सकता हूँ। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। करियर में काफ़ी एक अच्छा मुकाम आप ले पाओगे, एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में यहाँ पर देख रही हूँ आपकी करियर में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एनर्जी से 2 डेक कार्ड लेती हूँ। थैंक यू। द लवर्स, आप अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी सोच विचार, ठीक है, कि शायद वो आपके पास नहीं है, वो दूर है, और पैसों को लेके शायद काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुकी हुई थी। लेकिन ये पाइल 2 एक साइकिल थी, वो साइकिल आपको कंप्लीट करनी थी, इसलिए आप रुके हुए थे। ठीक है। लेकिन आपकी एक साइकिल स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि आप अपने करियर पे एक पोजीशन को ले पाओगे, एक काफ़ी, क्योंकि आपके अंदर फायर एनर्जी है। ठीक है।
काफ़ी आपके दिमाग में काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग आप करोगे अपने करियर के रिगार्डेड। एक कॉन्फिडेंस ही आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी यहाँ पर, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोल रही हूँ मैं कि आपको थोड़ा सा अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आप और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी एक दूसरी न्यू साइकिल को स्टार्ट कर सको, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब आप हीलिंग कर लोगे और तब आपके लिए एक डोर खोला जा रहा है, जिसमें कि एक दरवाज़ा आपके लिए खोला जा रहा है। कैरियर से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको आपकी तरफ दी जा रही है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको खुश रहना है और अपनी हीलिंग करते रहना है। वो हीलिंग आपकी खुश रहने से ही होगी, तब आप काफ़ी सारी चीज़ों को आप रिसीव भी यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को आप बोल नहीं पाते हो या कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो दूसरों से, तो यहाँ पर आप आर्कएंजल गैब्रियल से प्रेयर कर सकते हो, ताकि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो एक्टिव हो सके और आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सको, बता सको, ठीक है। तो यहाँ पर करियर में आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। डेफिनेटली द वर्ड, एक दूसरी साइकिल आपकी यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर चक्रा से मैं 2 कार्ड्स लूँगी। थैंक यू एंजल्स। पायल 2 के करियर के बारे में क्या जानना जरूरी है? कंप्लीशन, ओके, ब्रेकअप, ओके, 3 कार्ड्स। कंप्लीशन। आप पायल 2, जो कि मैंने पहले भी बोला था, आप शायद आपको किसी ने रिजेक्ट किया है और आप अपने पार्टनर से या आप अपना कोई भी आपका लाइफ पार्टनर है या आपका सोलमेट है या कोई भी जिसका पार्टनर है, उसको आपका रिजेक्शन मिला है, इसीलिए शायद ओवर थिंकिंग करते हो आप। और पिछली चीज़ों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों को भूल जाओ। जो चीज़ें हो रही हैं वो एक न्यू स्टार्ट आपको करनी है, ठीक है। एक नए सिरे से आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये रिकवरिंग का कार्ड है। जो भी चीज़ें थी, आप क्या कर रहे थे ना पाइल 2, आप अपने सोलमेट, अपने पार्टनर के बारे में ओवर थिंकिंग करना, उसकी वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रखी थी, लेकिन एक बर्डन था आपके ऊपर, एक लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक साइकिल आपकी फिर से स्टार्ट हो रही है, इसलिए रिकवरिंग का कार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। आपको चाबी दी जा रही है कि आपको जो चाहो वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है पाइल 2, आपको अपनी हीलिंग करनी है। देखो यहाँ पर ये 4 कार्ड्स आपके यही बता रहे हैं। रिजेक्शन मिला है, पिछली चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए हीलिंग दी जा रही है, जिससे आपकी रिकवरिंग होगी, तभी आप अपने कैरियर में काफ़ी कुछ नया यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एंजल्स की तरफ से हीलिंग दी जा रही है, ठीक है। तो पाइल 2, एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है आपकी। पर्सनली आप काफ़ी खुश होने वाले हो, कैरियर में आप काफ़ी एक अपने मुकाम पर यहाँ पर पहुँचोगे, ठीक है पाइल 2। तो पाइल 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।